अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। ठीक है, होमोस्टेसिस, उसके हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस क्या होता है? इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये ऑस्मो रेगुलेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और थर्मो रेगुलेशन भी। और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन थर्मो रेगुलेशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की और यहाँ से होम्योस्टेसिस की, ये अच्छे से आपको आनी चाहिए। उसके बाद है वाई होम्योस्टेसिस आर इम्पोर्टेंट। होम्योस्टेसिस के इम्पोर्टेंट्स उसने पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख के होम्योस्टेसिस के, फिर उसके इम्पोर्टेंट्स यहाँ से लेके ये येलो जो बॉक्स है वो पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोफाइट्स या मीज़ोफाइट्स या ज़ीरोफाइट्स, इनमें से कोई भी आ सकता है। ज़्यादातर हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स आते हैं। ठीक है, आपने ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है एक, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से देखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम। ठीक है, falling of yellow leaves in autumn for the plants to get rid for accumulated waste and because of the reason leaves are said to be excretophore। important short question है, आपने इसको अच्छे से करना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। और ये आपको आना चाहिए कि फ्लेम सेल क्या होते हैं? ठीक है, फ्लेम सेल को फ्लिकरिंग फ्लेम क्यों कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई फ्लिकरिंग फ्लेम आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ठीक है, या ये भी वाई फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड फ्लिकरिंग फ्लेम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर केप्ट बाय अ सेलुलर सेटअप, और यहाँ पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेफ्रोस्टोम की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि मेटानेफ्रीडियम क्या होता है, जो इसके अंदर एक्सक्रीशन जिसके थ्रू होती है। ये देखिए, अर्थवर्म इज़ एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना अर्थवर्म के अंदर, उसको मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं। या एमसीक्यूज़ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। और नेफ्रोस्टोम क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट वो आपसे यहाँ से लीवर के फंक्शन में से पूछ सकता है कि लीवर में सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, इस पर लिखें कन्वर्जन कैसे होती है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है, रिसाइकलिंग कैसे होती है। ठीक है, इसमें से वो कोई भी आपसे एक फंक्शन पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, या इसमें से वो एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछ सकता है, प्लस एमसीक्यूज़। ये दोनों के लिए आपने रेडी करना है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में से भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकता है, ये पैराग्राफ एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। सब यहाँ से वो एक शॉर्ट क्वेश्चन रेस करता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या आपने अच्छे से करना है इसको। फिल्ट्रेशन को वैसे वो फिल्ट्रेशन पे भी नोट पूछ लेता है कि फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, और कहाँ पे होती है, ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है फिल्ट्रेशन को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, काउंटर करंट मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से करना है इसको रेडी। और हमारे पास आ जाता है किडनी स्टोन, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोऑक्सिलेरिया।
ठीक है। ये दोनों आपने डिफरेंस के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपने इनको डिफरेंस के तौर पे करना है, याद रखना है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर ऑक्सीलेरिया हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स। ठीक है, और उसके बाद आपने इनकी परसेंटेजेस भी याद रखनी है कि कितने परसेंट किसके चांसेस होते हैं। ये वाला पैराग्राफ आपने MCQs के लिए पढ़ना है और इनमें से ये दोनों डेफिनेशंस आपने शॉर्ट के लिए पढ़नी है। बस सवाल लिथोट्रिप्सी पूछ सकते हैं कि लिथोट्रिप्सी क्या होती है। लिथोट्रिप्सी मेथड होता है रिमूव करने के लिए किडनी स्टोन को। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इसकी इतनी प्रैक्टिस है, लेकिन आपने कर लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायलिसिस में, हम हमसे वो पूछ लेते हैं हीमियोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बार डिफरेंस पूछा जा चुका है, आपने इन दोनों को अच्छे से करना है। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और हीमियोडायलिसिस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ से इसको आपने अच्छे से आपने इसको इन दोनों के दरमियान अच्छे से डिफरेंस याद कर लेना, ताकि आपको बोर्ड में पॉइंट्स लिखने में कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट वो हमसे ये पूछ लेता है कि जो अडेप्टेशन, प्लांट्स के अडेप्टेशन बताएं लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। ज़्यादातर वो लो टेम्परेचर पर पूछता है, तो आपने इसकी यहाँ से 3-4 अडेप्टेशन कर लें कि किस तरह से इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को अपनी चेंज किया है। ठीक है, तो ये सारी आप अच्छे से कर लें, लो टेम्परेचर पे भी और इसकी हाई टेम्परेचर पे भी। ये अडेप्टेशन आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से वो आपसे कोई भी एक पूछ सकता है, और शॉर्ट में तो ये लो टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है। नेक्स्ट आपने यहाँ से ये डेफिनेशंस स्प्लियोकोथर्म्स, होमोथर्म्स, ये अच्छे से कर लेनी है। ये जो यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस है, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये अलग अलग बहुत ज़्यादा सेपरेटली पूछे जा चुके हैं। आपने इन दोनों को अच्छे से करना है, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स को, और इनकी एग्जांपल्स भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में आ जाती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियर अडेप्टेशन, ये आपने तीनों अडेप्टेशन अच्छे से कर लेनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे से करनी है। ज़्यादातर जो इधर से इंपॉर्टेंट है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ जाता है टेम्परेचर इन फीवर, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया कहता है पायरोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, पायरोजेंस या पायरेक्सिया के बारे में कुछ भी पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसके एक्सरसाइज में भी यही है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स की डेफिनेशन जो हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एनहाइड्रो बायोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये वही फिल्ट्रेशन वाला जो हमने किडनी में फिल्ट्रेशन का जो छोटा सा उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है वही इसमें आएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्टर स्टेट्स दैट जनरली कॉज किडनी स्टोन्स। ठीक है, ये वही है कि कौन सी 2 मेटाबॉलिक अल्टर स्टेट्स हैं, वो है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपो ऑक्सीलेरिया, वो इन दोनों को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, रीनल फेलियर क्या होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से ये यहाँ पे दिया हुआ है, रीनल फेलियर हम देख लेते हैं। रीनल फेलियर क्या होता है। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिव डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 ईच मेन अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो टू हाई। देखा इसमें आपसे उसने दोनों में पूछ लिया कि हाई से लो टेम्परेचर के अडेप्टेशन, इसमें 2-3 आपने हाई टेम्परेचर के अडेप्टेशन लिख देनी है और 2-3 ही आपने लो टेम्परेचर के अडेप्टेशन लिख देनी है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। MCQs भी हमने देख चुके हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।